वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओआरओ, एएससी आरओआरओ सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 17 जुलाई 2026 को देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा के किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच किया गया है? यह हरियाणा के जिंद और सोनीपत स्टेशनों के बीच जो है देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाई गई है। यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन है और यह देश की पहली ट्रेन है स्वदेशी। इसका सी ऑप्शन सही है। यह जिंद और सोनीपत स्टेशन से जो है चलाई गई है, इन दोनों स्टेशनों के बीच। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2026 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी और उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के दौरान किया गया है? तो यह कार्यक्रम जो हुआ है यह ईडा मेडटेक इन्वेस्टर मीट 2026 जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है, इसी के दौरान जो है यह आईपीसी और उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल के बीच जो है समझौता हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में समुद्री बुनियादी ढांचे और जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के किस तटीय शहर में एक नया ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह पोरबंदर में यह क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में जो है पत्तन पोत और जल मार्ग मंत्रालय ने जहाज निर्माण विकास योजना के तहत दो रणनीतिक समुद्री अवसंरचना परियोजनाओं गुजरात के पोरबंदर जिले में एक ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर और कच्छ की खाड़ी में एक आधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा को जो है मंजूरी दिया गया है। पोरबंदर में जो है ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा और कच्छ की खाड़ी के वाडिनार में एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 15 जुलाई 2026 को 17वां स्थापना दिवस मनाने वाला ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है कार्य करता है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और इसका जो है 15 जुलाई 2026 को 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जुलाई 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस राज्य की विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम के समापन को संबोधित किया? यह राजस्थान की जो विधानसभा है इसने अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं जुलाई 2026 में, और इस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका समापन जो है वह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। 14 जुलाई 2026 को 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? यह कार्यक्रम जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 15वां ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 14 जुलाई 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD का पहला एलुमनाई मीट एलुमनाई कनेक्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो कार्यक्रम है यह आपका नोएडा में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। 18 जुलाई 2026 को किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया है? तो यह इसे लॉन्च किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। विक्रम-1 जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है और इसे जो है श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया 18 जुलाई 2026 को। और स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो है इसे 2018 में स्थापित किया गया था। 2018 में
और इसके जो संस्थापक थे वो दो दोस्त हैं, पवन कुमार झा और नागा भरत डाका। इन दोनों के द्वारा जो है स्थापित किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जठरांत्र संबंधी बीमारी साइक्लोस्पोरियासिस के बढ़ते प्रकोप का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? तो यह दूषित भोजन एवं जल का सेवन से जो है, दूषित जल और भोजन के सेवन से जो है यह बीमारी फैल रही है। और इसके हजारों केस जो है, हजारों की संख्या में केस अमेरिका में आ चुके हैं। और यह जो छोटी आंत होती है उसको प्रभावित कर रही है। और यह जो है परजीवी के कारण होने वाला एक प्रकोप है, साइक्लोस्पोरा कैंटेंसिस। इसके ये परजीवी है, इसी कारण जो है यह बीमारी हो रही है। इसका सी ऑप्शन सही है, दूषित भोजन एवं जल के सेवन से यह फैल रहा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस खरपतवार नाशी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये इसका नाम है पैराक्वाट डाइक्लोराइट। इस पर जो है इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है और यह जो है खरपतवार नाशी है। कई राज्यों ने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत सरकार अब जागी है और अब जाके इस पर जो है प्रतिबंध लगा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल जैसे राज्य जो है पहले इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्विज भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारत ने किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता हेतु अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने जो है 2028-29 के लिए जो अस्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसके लिए अभियान शुरू किया है और एक विजन लॉन्च किया गया है, शांति विजन लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। इसका जो फुल फॉर्म है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। यह विजन लॉन्च किया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस कंपनी ने स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर मिशन 17 मिशन के माध्यम से दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु संचालित उपग्रह बोर बीटा बोल्टोइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है सिटी लैब के द्वारा। यह जो बोर उपग्रह है इसे सिटी लैब ने विकसित किया है और इसे स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से जो है लॉन्च किया गया है और यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु संचालित उपग्रह है बोर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज निडार 2.0 2026-27 के दूसरे संस्करण की शुरुआत किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह चैलेंज जो है यह ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह आप सभी को पता है, राजस्थान की जोधपुरी जो मोजड़ी है यह राजस्थान की है। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीक के अनुसार दूषित पानी से सीसा लेड को अवशोषित करने के लिए कौन सा प्राकृतिक पदार्थ अत्यंत प्रभावी पाया गया है? तो इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने लंबित विवादों के निपटारे के लिए हाल ही में किस नाम से एक बार का विवाद समाधान प्रोग्राम, वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका नाम विश्वास है। विश्वास 2026 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किए गए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण हिस्सों की कुल लंबाई कितनी है जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 188 किलोमीटर से अधिक है। सी ऑप्शन इसका सही है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज ए लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035 रिपोर्ट में वर्ष 2026 से 35 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए की जैव अर्थव्यवस्था विकास कोष बायो इकोनॉमी डेवलपमेंट फंड का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसके लिए जो है नीति आयोग ने 50,000 करोड़ रुपए के फंड का जो है प्रस्ताव रखा है नीति आयोग ने। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय नौसेना 22 जुलाई 2026 को माहे श्रेणी के किस नए पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत को औपचारिक रूप से शामिल करेगी? तो 22 जुलाई 2026 को मालवन युद्धपोत को जो है शामिल करेगी और इसे कोचिन स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है मालवन को। 16 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ किस राज्य में स्थित 12वीं सदी के ऐतिहासिक मंदिर से हुआ है? तो आप सभी को पता है कि उड़ीसा के पुरी जो मंदिर है वहीं से जो है 16 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा के पुरी मंदिर से। और इस भव्य वार्षिक यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई 2026 को हुई है और यह 24 जुलाई 2026 तक चलेगी। और इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल रथों को खींच कर जो है गुड़िचा मंदिर, जो मौसी का घर कहा जाता है, ले जाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 20 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जुलाई 2026 में रूस के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन और यूरोप के कितने अन्य देशों ने मिलकर पेरिस में एक नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कोलिशन का गठन किया है, जिसमें 9 अन्य देश शामिल हैं यूक्रेन के साथ साथ। 14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका नाम मयूर है। 12 जुलाई 2026 को संपन्न हुए प्रतिष्ठित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। 12 जुलाई 2026 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज में 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.14 सेकंड में पूरी करके कौन विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय बन गए हैं? जिनका नाम अनिमेश कुजूर है। 12 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम क्रांति गौड़ है। 12 जुलाई 2026 को भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में स्थित लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 10 जुलाई 2026 को हुई आधिकारिक घोषणा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मुकाबला भारत के किस शहर में खेला जाएगा? तो ये चेन्नई में खेला जाएगा। बीएसएनएल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सैटेलाइट फोन पारंपरिक मोबाइल टावरों के बजाय सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। इसे मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है? तो यह रक्षा, समुद्री संचालन, आपदा प्रतिक्रिया और दुर्गम क्षेत्रों के संचार के लिए जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किस वेबसाइट का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। हाल ही में संपन्न हुई एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कुल 16 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की मेजबानी में महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2026 का दूसरा संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? या कोच्चि में किया गया। 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिल्ली के कर्तव्य भवन में विधि साहित्य प्रकाशन के किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम ईवीएसपी पोर्टल है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रोफेसर एस शिवकुमार के द्वारा किया गया है, लिखा गया पुस्तक। हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने अपने तीसरे वार्षिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? इसका नाम सिंचन 2026 दिया नाम गया है। जुलाई 2026 में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस प्रतिष्ठित तमिल गीतकार और वरिष्ठ लेखक को साहित्य के
सर्वोच्च सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो यह आर वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। 15 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस 2026 का थीम क्या रखा गया है? तो इसके लिए साझा भविष्य के लिए कौशल इसकी थीम है। 14 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड और सार्वजनिक अनुदान जुटाने के लिए किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम नलम TN है। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS के सफल कार्यान्वयन के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है? इसके लिए 62,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक RSS@100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइसेस के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी गई है श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी के द्वारा। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।